क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे हॉर्मोन्स हमारी मनोदशा यानी कि हमारे मूड को प्रभावित करते हैं? क्या आप सबको पता है कि हमारे हॉर्मोन्स हमारे स्वभाव गुणों को प्रभावित करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। तो आज हम ऐसे ही एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो हमारे मन की दशा यानी कि मूड को प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। डोपामिन ये एक ऐसा रसायन है जिसके स्राव से हम प्रेरित यानी कि मोटिवेटेड महसूस करते हैं। उसी तरह से ये हमारे प्लेजर और रिवॉर्ड मैकेनिज्म को प्रभावित करता है। ये हमारी मेमोरी पे भी अपना छाप छोड़ जाता है। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके स्राव से हम एक विजेता की तरह महसूस करते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाओं की वजह से अलग अलग प्रमाण में डोपामिन रिलीज होता रहता है। एक्सरसाइज करना, खाना खाना, म्यूज़िक सुनना, सेक्स करना, ड्रग्स लेना, ये सभी अलग अलग क्रिया अलग अलग प्रमाण में डोपामिन रिलीज करते होते हैं। जिस क्रिया में डोपामिन ज़्यादा प्रमाण में रिलीज होता है वो क्रिया लगातार करने की हमें इच्छा होती है, क्योंकि डोपामिन ये हमारे प्लेजर मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है जो हमें खुशी देता है। ज़्यादातर डोपामिन ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाओं में रिलीज होती है जिसका रिजल्ट अनसर्टन यानी कि मालूम ना हो, जैसे कि गैम्बलिंग करना, गेमिंग खेलना। आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग अपने गेम को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रमाण में डोपामिन रिलीज़ करें ताकि उन्हें बार बार वो गेम खेलने का एडिक्शन लगा रहे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पबजी। पबजी सबसे डिस्ट्रक्टिव गेम होने के बावजूद यंगस्टर्स में बहुत ही पॉपुलर माना जाता है और हर यंगस्टर आजकल पबजी खेल के जीतना चाहता है। वो उसमें भूख प्यास, खाना, रोज का काम, होमवर्क सब भूल जाता है। पबजी बहुत ही एडिक्टिव गेम माना जाता है क्योंकि पबजी खेलते वक्त हमारे अंदर डोपामिन बहुत प्रमाण में रिलीज़ होता है और उसके रिलीज़ की वजह से हम खुश महसूस करते हैं, प्लेजरस महसूस करते हैं। हम जब जीतते हैं पबजी में तो हमारा रिवॉर्ड मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और हम अपने आप को विजेता महसूस करने लगते हैं और उस फीलिंग के लिए, उस खुशी के लिए लोग बार बार लगातार वो ही गेम खेलते रहते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि डोपामिन वही सेम मात्रा में रिलीज सेम एक्टिविटी से नहीं होता रहे। जैसे कि कोई गेम है तो उस गेम में लेवल अप होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा हर कोई भी गेम जो होता है उसमें लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1, 2, 3 हर लेवल पार करनी होती है, क्योंकि सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, सेम लेवल ऑफ डोपामिन नहीं रिलीज़ करेगा। हमेशा जो डोपामिन रश है उसका इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्राफ होना चाहिए। वैसे ही कभी भी जब नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उस फ़ोन का एक्साइटमेंट, उस फ़ोन के नए फीचर्स हमें एक थोड़े टाइम के लिए ही अट्रैक्ट करके रखते हैं, उसके बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन आना ज़रूरी रहता है। क्योंकि किसी भी चीज़ में प्लेजर या किसी भी चीज़ में खुशी पाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा जो ग्राफ रहता है वो इंक्रीजिंग लेवल पे होना चाहिए। तो आप अब कहेंगे कि ये तो एक अच्छा हार्मोन है, अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हमें खुशी मिलती है, तो हम इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि डोपामिन के एक्सेसिव रिलीज़ की वजह से हमारे अंदर जो खुशी की मात्रा है वो तो बढ़ती रहती है, लेकिन हमारा जो काम है, जो चीज़ें हैं जो लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है, उनकी तरफ हम देख नहीं पाते। तो ऐसा क्या करना होगा हमें जिससे हमारा लाइफ पैटर्न, डोपामिन पैटर्न रेगुलेट हो? ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अब डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज़ हमारे हाथ में होती हैं, पर हम हमेशा उन एक्टिविटीज़ को पहले चुनते हैं
जो एक्टिविटीज़ हाई डोपामिन लेवल सिक्रीट करती है, और फिर वो एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए नेसेसरी है, जो लो डोपामिन सिक्रीट करती है, वो हमें बोरिंग लगने लगती है। तो अगर हमें हमारे अंदर के डोपामिन को रेगुलेट करना है तो हमें हमारे शेड्यूल को पहले रेगुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले लो डोपामिन एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए नेसेसरी है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि खाना खाना, हमारा खुद का काम करना, एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, ये सब पहले करेंगे। और फिर अपने आप को एज ए रिवॉर्ड हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 3 घंटा पढ़ाई करती हूँ तो मैं 1 घंटा फ़ोन यूज़ करूँगी। अगर मेरा काम आज इतने बजे तक ख़त्म होता है तो, और सिर्फ तो ही मैं मेरा मोबाइल यूज़ करूँगी, मेरा सोशल मीडिया यूज़ करूँगी, या फिर मैं मेरा फेवरेट गेम खेलूँगी। इस तरह का रेगुलेशन जब हम खुद पे लगाने लगते हैं तो हम पहले लो डोपामिन एक्टिविटीज़ कर लेते हैं एंड एज एन अचीवमेंट खुद को हाई डोपामिन एक्टिविटी में एंगेज करते हैं। इस तरह से हम हमारे शेड्यूल को भी रेगुलेट कर लेते हैं और रोज़ के काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता। अब ये शेड्यूल फॉलो करते वक्त ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई लो डोपामिन एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हमारा काम है, बुक्स रीडिंग है, एक्सरसाइज है, इसके बीच के ब्रेक में कभी भी हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं करनी है। यही हम ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, जहाँ पे वो हाई डोपामिन एक्टिविटी पे बीच में से ही स्विच कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि 5-10 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक हाथ गेम खेल लूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और वो उस एक हाथ गेम या 5 मिनट के कभी 5 घंटे हो जाते हैं, ये हमें ही नहीं पता चलता। कभी भी लो डोपामिन एक्टिविटी से हायर डोपामिन एक्टिविटी पे स्विच करके वापस लो डोपामिन एक्टिविटी करने की हम अगर कोशिश करेंगे तो लो डोपामिन एक्टिविटी हमें हमेशा बोर करती रहेगी और वो काम वैसा का वैसा रह जाए। इसलिए ये याद रखें कि किसी भी लो डोपामिन एक्टिविटी के बीच में हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं करना है। स्ट्रिक्टली हाई डोपामिन एक्टिविटी एज अ रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क ही खुद को देना है। अगर आप ये एक चीज़ अपने अंदर ढाल लेते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं रहेगा और आप प्लेजरफुल फील करके खुशी का पूरा आनंद ले पाओगे। और एक चीज़ जो खुद में जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन से है और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन से है। एक इंसान जिसको अपने काम में ही पैशन मिलता हो, काम में ही खुशी मिलती हो, उसके लिए वो हाई डोपामिन एक्टिविटी है। एक इंसान जो जिम फ्रीक हो, उसे एक्सरसाइज करने में ही खुशी मिलेगी, उसमें ही उसका हाई डोपामिन लेवल्स अचीव हो जाते हैं। तो वो हर इंसान के लिए अलग होते हैं। इसलिए पहले तो ये क्लासीफाई करना ज़रूरी है कि आपके लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी कौन सी है और लो डोपामिन एक्टिविटी कौन सी है। उसी के बाद आप आपका शेड्यूल रेगुलेट कर सकते हैं। अब डोपामिन एक रसायन है और किसी भी रसायन का शरीर में सही मात्रा में रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हद से ज़्यादा या हद से कम मात्रा में रिलीज़ होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। तो अगर डोपामिन बहुत हाई लेवल में सिक्रीट होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, नींद ठीक से ना आना, बहुत डिप्रेस्ड फील करना या फिर उल्टी जैसा महसूस करना। और डोपामिन अगर बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन जैसा फीलिंग आता है। कुछ लोगों को डीमोटिवेटेड फील करते हैं, सेक्स ड्राइव जो होती है वो कम हो जाती है, और एक पार्किंसनिज्म नाम का डिसीज़ है वो अगर डोपामिन लेवल कम हो जाते हैं उससे होता है। एक बार आप अपने मूड और डोपामिन के बीच का ये रिश्ता समझ जाते हैं तो आपके लिए डोपामिन एक रहस्य नहीं तो एक खुशी देने वाला हार्मोन बन जाता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं।
मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर एक नए रसायन, एक नए न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलूंगी। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे।